कि शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बंधुओं, आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में आप श्रवण करिएगा देवशयनी एकादशी की पवित्र पावनी कथा। देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण भगवान से पूछा, विनय पूर्वक निवेदन किया है मुने, आपने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, पांडुनंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब कुछ पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद जी की बड़ी ही प्रशंसा की थी कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, इससे वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है बंधुओं, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा था, उसका नाम मानधाता था। वह बड़ा ही सत्यवादी चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। पर विधि का विधान, एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तुओं की कमी के कारण यज्ञ दान भी बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित होती है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही है, मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा नहीं हो सका तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव में पूरी प्रजा बड़ी दुखी है। मैं भी यह सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप तो नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता
कि मैंने कोई ऐसा पाप किया है, फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा ने बंधुओं अपनी प्रजा को आश्वासन दिया तो प्रजा वहाँ से चली गई और राजा मंधाता ने पूजा की। फिर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में गया। बहुत से ऋषि आश्रमों पर घूमते घूमते अंत में अंगरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निपटे ही थे, तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मुझे कृपा करके बतलाइए। मानधाता बोले, महर्षि से 3 वर्ष बीत गए, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है, इससे राज्य अकाल की चपेट में आ गया है। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस समस्या का कोई समाधान निकालने की कृपा करें। मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, कृपया कोई समाधान बताकर कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा पीड़ा से मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर देंगे, प्रजा का कष्ट कभी भी दूर नहीं होगा। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी निरपराध व्यक्ति का वध करा देना मेरे नेम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी तरह भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र की हत्या करवा दूं। अतः इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी और शांत रह सकेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और सभी कष्टों को शांत कर देता है। मुनि के परामर्श के अनुसार बंधुओं, राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।